नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं फुलवारी विधानसभा के पूर्व विधायक संजीव प्रसाद टोनी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पटना साहिब के मैदान में कूद पड़े हैं। संपतचक में बैठक की। इस दौरान दलित महादलित के लोगों को किया एकत्र और महागठबंधन को करने को कहा सपोर्ट, पंजा छाप पे मोहर लगाने को कहा। इस दौरान आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं दलित महादलित के लोग यहाँ पर संजीव प्रसाद टोनी को अपना जो गार्जियन मानते थे, यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद रहे और संजीव प्रसाद टोनी की बातों को सुनते रहे और इनका समर्थन करने का प्रण लिया। तो आइए जानते हैं इस दौरान क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संजीव प्रसाद टोनी। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। धन्यवाद। पर आपने नजर रखा है, ये हमारा सुना होता है। हमारी ताकत आप है। भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और उनके आरएसएस के लोग देश को गुमराह कर रहे थे। इस गुमराह में हमारे लोग नहीं समझ पाए। कुछ लोग दिल से नहीं बोलते थे, उनकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि पूरे सिस्टम पर उनका कब्जा था। जो ज्यादा बोलता था उनको सीबीआई से बंद कर दिया जाता। मगर आज देश का जमहूरियत आज खड़ा हुआ है, और खड़ा कौन लोग को हुआ है? राजा से कौन लड़ सकता है? जो गरीब होगा वही राजा से लड़ता है। आज देश का गरीब तैयार हुआ है। आज अडानी अंबानी अमित शाह मोदी को जवाब कौन दे रहा है? गांव का किसान और मजदूर दे रहा है। हम लोग प्रताड़ित होते रहे हैं, पर हम लोग जब आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए अब समय आया है और हमने सवाल इसलिए किया है कि हम लोग बुजुर्ग हो गए, भगवानंद हो गए। अब हमारा नौजवान और मां बहनों का आजकल आरक्षण होने वाला है। प्रेम भाई को हम बधाई देते हैं। हमारी बहनों को बुलाया है, हमें मिले और एमपी का चुनाव किसको लड़ाएंगे? इस बार आने वाले दिनों में हमारी महिलाओं को तभी हमारा समाज में जागृति होगा और बराबरी के दर्जे में जाएंगे। मगर इस तरह से षड्यंत्र रखे रविशंकर ने क्या किया? एसटी, ओबीसी और इन लोगों का रिजर्वेशन को बंद करने का काम किया। अही रविशंकर जो मंत्री है, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि रविशंकर जी ने कभी आया, कभी आपके घर पे आंसू पोंछने आया, कभी गांव में विकास किया, कभी दुख दर्दों में अपना हाजिरी दिया? तो ये इलाका में तमाम लोग शहर से लेके पूरे गांव गवाई में लोग नाराज हैं। वैसा कैसा प्रतिनिधि जो हमारे विषय को हल नहीं कर सके, हमारी बातों को नहीं सुन सके, हमारी समस्याओं को हल नहीं कर सके? हम दिल्ली में एम्स में जाए, हमारे लोगों को दिखलाने नहीं जाए, कैसा तुम प्रतिनिधि हो? तुमने क्या किया? मैं सवाल रखना चाहता हूं कि आपने मंत्रिपरिषद में बड़े पद पर लाके आपने कितने एसटी, ओबीसी को और एसटी को आपने कितना मदद किया? एसी, एसटी, ओबीसी को आपने एक भी जगह नहीं दिया। आप कानून मंत्री थे, क्यों नहीं आपने जज बना दिया? हमारे लोग काबिल नहीं है क्या? आपने एसटी, एससी में थे तो आप जज बनाए, आपने ओबीसी में कितना बनाए? ये देखने का चीज है, अध्ययन करने का चीज है। हमारे लोग पढ़ लिखे हैं, हम उसका हिसाब के लिए आपके बीच में आए हैं कि हमें कौन सा अधिकार मोदी जी ने 10 साल में दिया? हमारे लोगों को बदगलाने के सिवा दूसरा काम नहीं किया। जब हमारे लोग जागृत हो गए, जब कानून पर रोक लगाया गया, तो आप और हम अपने जान का आहुति देकर
आरक्षण के विरोध में, आरक्षण की रक्षा में हमारे परिवार के लोग आगे बढ़े। देश के सामने हमने विवश किया, इसलिए हम आए हैं संपर्क में एकता बनाने के लिए। हम और आप एक रहेंगे, ना हम पर अत्याचार होगा, ना अन्याय होगा। हम अपने स्वयं लड़ेंगे। वोट तो आता है और जाता है, मगर संगठित हमें रहना है कि जो भी गवर्नमेंट का स्कीम आएगा, जो राहुल गांधी ने कहा है कि अपने बाणों को 1 लाख रुपया वृद्धाओं को हम अपने पेंशन देंगे, हम अनाज प्रत्येक यूनिट 10 किलो करेंगे, और हम शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति हम अधिक से अधिक सुविधाएं देंगे, कोई परेशानी नहीं हो। ये हमारे नेता नौजवान ने कहा है। उनको तो 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग आरएसएस के लोग पप्पू बनाए थे, मगर आज पप्पू ने इंडिया अलायंस करके आज उनकी औकात लाने के लिए नरेंद्र मोदी को आज विवश कर दिया है। आज हमारे पटना साहब को चुनाव के यहाँ 40 जगह हुआ, मगर पटना साहब में राहुल गांधी आने वाले, क्योंकि ये लड़ाई किसका था? हमारे गरीब बहन माता जिस ढंग से नरेंद्र मोदी को जवाब देने के लिए वहां रिपोर्ट किया कि सबसे उजालापन पर कौन लोग हैं, तो पता चला कि गरीब अगुवाई कर रहा है, नेता से ज्यादा गरीब अगुवाई कर रहा है पंजा छात्र को जिताने के लिए। और बड़ा सौभाग्य की बात है, मीरा कुमार जी का बड़ा योगदान रहा है। मीरा कुमार मंत्री थी, उसको मदद की सोशल जस्टिस विभाग में। जो हमारा लड़का लोग गरीब घर का था, डॉक्टर इंजीनियर को मुफ्त में पढ़ाने का उन्होंने सुविधा दिया, और हर तरह का कोचिंग से लेकर तमाम एडमिशन में 1 रुपया नहीं, बड़े पैमाने पर स्कॉलरशिप पैसाओं का जिस ढंग से गवर्नमेंट ने दिया है गरीबों के लिए, और उसी के लिए वो मीरा कुमार का दिन रहा है। इसलिए हम भूल नहीं सकते। और अंशुलित क्या है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ लड़का है, और उसके आने से हमारा तकदीर बदलेगा, ये विश्वास देना। आज वो सरल टाइप का आदमी है, जहां भी बोलिए वहां जाएगा, अपनी समस्याओं को हल करेगा। और पुरुष में उनका इतिहास रहा है, जगजीवन बाबू मीरा जी का उनका पुत्र है। इसलिए हम आए हैं कि हमारी ताकत आप हैं, हमें आपने बहुत प्रेम और शक्ति दिया है, और आज हमारे परिवार के लोग हमें बड़े गंभीर से भाषण नौजवान बच्चे बहनों का सुना। आज हम और अपने को बहुत ज्यादा मजबूत समझ रहे हैं। इस उम्र में 70 साल की उम्र में आपने जो ताकत दिया है, अफजाई दिया है, कि जब तक जीवित रहूंगा आप सबको मत करूंगा। हमें और कुछ नहीं लेना है, हमें लेना है कि समाज का, मेरा माँ बहनों का गाँव और दुबई में बराबरी के हिस्से से बैठने लगे, अपने अधिकार का प्रयोग करने लगे, तभी हमारे हृदय में बड़ा खुशी होगा। आपने सवालों में जिस तरह का पंचायत आपने रखा है, हमें उम्मीद और विश्वास है कि हमारा आगे काम बढ़ेगा, और फिर चुनाव के बाद आप लोगों से मिलने आएंगे। और आपने जो प्रेम दिया और विश्वास और इज्जत दिया, मैं इसे कदाई नहीं भूलूंगा। 50 वर्ष के सामाजिक जीवन में आपने एक इतिहास कायम किया। ये संपक्षक के लोग आज बड़े प्यार और हिम्मत का जो प्यार स्नेह दिया है, मैं इसे भूल नहीं सकता। जय सुहरमल जिंदाबाद, जय बाबा अम्बेडकर जिंदाबाद। संविधान की ताकत जो लेके ही रहेंगे, और 1 तारीख को 1 नंबर पर अंशुल अभिषेक आपका बेटा है, आपका